हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाउट हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और आज की रीडिंग की टॉपिक तो आपने थंबनेल में और टाइटल में देख ही लिया होगा। आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है और आपको लगे क्या कुछ सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी भी देखेंगे। और यहाँ पे दो कार्ड्स रखे हुए हैं एज अ ऑप्शन। ये एक पिका कार्ड रीडिंग है जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, और यहाँ पे आपके लिए दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। सो यहाँ से आपको एक कार्ड को इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है, यानी कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए एक कार्ड को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको टाइम स्टैम्प पे जाकर अपनी रीडिंग देखनी है। टाइम स्टैम्प्स या फिर टाइम कोड्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो वहाँ से टाइप करके आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। ओके, और ये वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी इस रीडिंग तक पहुँचे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वीडियो को देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी में से आप रीडिंग को देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है वीडियो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो फिर आप इंस्टाग्राम या तो फिर ईमेल के थ्रू कर सकते हैं। ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम का लिंक और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। ऑप्शन सिलेक्शन के बाद आप टाइम स्टैम्प पे जाइए, टाइम कोड्स पे जाइए, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ से टैप करके आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 1 में है हंटर का कार्ड। ओके, एंड ऑप्शन नंबर 2 में है नाइट का कार्ड। ओके, ये रहे आपके ऑप्शंस। आप अपना टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज करके भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा पाइल सही है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज का आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो पाइल 1, सो आपने चूज़ किया है हंटर के कार्ड को। सो चलिए देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। सबसे पहले तो उनकी एनर्जी देखेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। सो सबसे पहले आया है दी हीरोफेंट का कार्ड, उसके बाद आया है स्ट्रेंथ एंड एस ऑफ वैंड्स। ओके, और एक कार्ड देख लेते हैं। ओके, ओके, हाल फिलहाल में इनकी एनर्जी बैलेंस्ड है। कुछ नया करने की जुनून रखते हैं। ओके, दी हीरोफेंट का कार्ड यहाँ पे आया है, जो कि यहाँ पे बैलेंस के बारे में भी मैसेज देता है। कहीं ना कहीं ये कुछ सीख रहे हैं किसी से, कोई मास्टर से, किसी सर से, किसी टीचर से हो सकता है। ओके, कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं चीज़ों को, और उसको अपने कैरियर में यूज़ करने के लिए सोच रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इनका काफ़ी ज़्यादा फोकस अभी अपने कैरियर पे है। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, जहाँ पे देखा जा रहा है एक साइड पे शेर है और दूसरे साइड में शेर नहीं, सिंह है। दूसरे साइड में यहाँ पे एक बवंडर है जिसको कंट्रोल किया जा रहा है। यानी कि ये अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उससे निपटने के लिए अभी खुद को ट्रेन कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, इनको लगता है कि अपने प्रॉब्लम्स से निपट पाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये भाग जाएंगे। सो एक कॉन्फिडेंस ग्रो होते हुए मैं इनके लाइफ में देख पा रहा हूँ, इनके एनर्जी में। सी वी हैव एस ऑफ वैंड्स। सो कुछ नया करने की जज्बा है यहाँ पे, नया करने का। और उसके बाद यहाँ पे 7 ऑफ कप्स भी है। हो सकता है कि अपनी गोल्स की तरफ फोकस कर रहे ज़्यादा, कि इनका गोल्स क्या क्या है अपने लाइफ में, उन सारी चीज़ों को ये किस तरीके से पा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है अपने पैशन को लेके। हो सकता है कि इनके कई सारे स्किल्स है, कई सारे टैलेंट्स हैं, उनको ये निखारना चाहते हैं। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। फायरी एनर्जी भी मौजूद है यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं कि क्या सोच रहे हैं आपके बारे में।
वी हैव द टावर कार्ड। सो हो सकता है कि हाल फिलहाल में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, किसी चीज़ को लेकर आर्गूमेंट्स हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके साथ में आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन हुई है, क्योंकि दी टावर का कार्ड का आना यहाँ पे ये भी बता रहा है कि हो सकता है कि जो कनेक्शन था वो कनेक्शन अभी मौजूद नहीं है, जो पास्ट में था उससे कहीं ना कहीं हो सकता है कि अप एंड डाउन एनर्जी है, इन एंड आउट कनेक्शन हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में अभी सेपरेशन चल रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, क्योंकि डी टावर का कार्ड आया है, यानी कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि दोनों के बीच में आर्गूमेंट हुई है या तो फिर किसी भी तरीके की सेपरेशन हुई है, और इस सेपरेशन को लेके भी ये सोच रहे हैं। हालांकि मुझे टेंस तो नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है कि ये सोच रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा खुद को बैलेंस करने के बारे में भी सोच रहे हैं। सी वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल। सो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि अगर ये अपने आप को स्टेबल कर पाए अपनी लाइफ में, तो फिर ये सारी चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे अपनी लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स है उनसे डील कर पाएंगे, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो अपने करियर में हो। इसीलिए सबसे पहले तो ये चाहते हैं कि अपने आप को स्टेबल करें, बेसिकली फाइनेंशियली स्टेबल करें। उसके बाद ये रिलेशनशिप या तो फिर इन सारी चीज़ों में ध्यान दें। इन सारी चीज़ों के बारे में ये सोच रहे। टू ऑफ पेंटिकल्स ये चाहते हैं कि खुद को बैलेंस करें और सारी चीज़ों को ये बैलेंस में लेके ही आगे बढ़े, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुई है तो उसके बाद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है अपने करियर बनाने में। और अगर सेपरेशन नहीं हुआ है तो इनको लगता है कि गो विद द फ्लो के एनर्जी के साथ में चलना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि टू ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। इनको पता नहीं है कि इनको कौन सा डिसीजन लेना चाहिए अपने लाइफ में, क्या करने से जो भी डिसीजन है वो गलत नहीं होगा। इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा चुन के आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये भी रीज़न रहा है यहाँ पे। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, ये अभी भी कंफर्म नहीं है चीज़ों को लेके। सो कहीं ना कहीं ये गो विद द फ्लो के एनर्जी के साथ में भी चलना चाहते हैं, कनेक्शन में भी। ओके, सी वी हैव टू ऑफ वेंस। यहाँ पे टू ऑफ वेंस का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से आया है, इससे पहले आया था टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सो कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्यूज रहते हैं डिसीजन को लेके, खासकर रिलेशनशिप्स को लेके। ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनके सामने कोई कंडीशन रखा है कि या तो फिर रिलेशनशिप या तो फिर इनका काम। सो हो सकता है अगर इस तरीके की चीज़ें रही है तो ये काफ़ी ज़्यादा उन सारी चीज़ों को लेकर भी सोच रहे हैं, या तो फिर किसी भी तरीके की कोई भी कंडीशनिंग किया गया है, कंडीशन रखा गया है इनके सामने, तो उसको लेकर ये सोच रहे हैं। ठीक है, वी हैव एस ऑफ सोर्स। तो कहीं ना कहीं ये एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, इस कनेक्शन में ये एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि ये चाहते हैं कि फाइनली ये कोई एक्शन ले, क्योंकि टू ऑफ सोर्स का कार्ड पहले आया है, देन आया है एस ऑफ सोर्स का कार्ड, जो कि एक्शन के बारे में बात करता है, न्यू स्टेप के बारे में बात करता है, कि जहाँ पे आप प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और एक्शन ले रहे हैं। ओके, सो इन सारी चीज़ों के बारे में ये हाल फिलहाल में सोच रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून। सो कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला था, गो विद द फ्लो के एनर्जी के साथ में ही चल रहे हैं। सो कहीं ना कहीं अभी इनको लगता है कि अगर इनका भाग्य साथ देगा तो ये चीज़ बहुत इनको आगे तक लेके जाएगी, आपका कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो पाएगा, और उसके लिए एक्शन ज़रूर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। सो अगर कम्युनिकेशन नहीं होती है, सो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे ये आपसे कम्युनिकेट करें। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है, आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पर रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइलू, सो आपने चूज़ किया है नाइट के कार्ड को। सो चलिए देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे करेंटली, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है और आपको लेके क्या कुछ सोच रहे हैं। सबसे पहले तो इनकी करंट फीलिंग्स देखेंगे, करंट एनर्जी देखेंगे कि क्या कुछ चल रहा है इनकी एनर्जी में, क्या कुछ बदलाव आए हैं, या तो फिर इनका फोकस कहाँ पे है अभी, उसके बारे में देखेंगे, इनकी एनर्जी के बारे में।
ओके, सबसे पहला कार्ड आया है आपके लिए जी चैरियट का कार्ड। चैरियट का कार्ड यहाँ पे ओके आगे बढ़ने के बारे में मैसेज दे रहा है, और ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, यानी कि ये अभी अपने आप को स्टेबल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इनकी एनर्जी में अभी मैं देख पा रहा हूँ कि ये स्टेबल करने के लिए है, चीज़ों को ये स्टेबल करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये स्टेबिलिटी किस चीज़ में है बेसिकली, वो हो सकता है कि इनका कैरियर ओ, या तो फिर यहाँ पे रिश्ते भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको आगे कंफर्म करेंगे। ओके, वी हैव 6 ऑफ कप्स, ये कार्ड आ गया है। वी हैव 3 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक से आया है 6 ऑफ वैंस का कार्ड, और यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। सो इनका एनर्जी में अभी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले दी चाइल्ड का कार्ड आया है, यानी कि कहीं ना कहीं ये आगे बढ़ने के बारे में सोचते रहते हैं, कहीं पे भी इनको रुकना नहीं है। अगर इनके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो इनको अपने गोल से हटना नहीं है, चाहे इनका गोल कुछ भी हो। अगर आपको पता है कि इनका लक्ष्य क्या है, इनका लाइफ पर्पस क्या है, ये क्या करना चाहता है, इनके लाइफ में एम क्या है, तो फिर आपको पता होगा कि ये उसके लिए रुकते नहीं हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ते रहते हैं, और यही इनका मोटिव है। ओके, तो हाल फिलहाल में इनकी एनर्जी इसी की तरफ फ्लो कर रही है। उसके बाद यहाँ पे वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। इनको लगता है कि जितना ज़्यादा आप ग्राउंडेड रहेंगे उतना ही ज़्यादा अपनी कनेक्शंस को आप बचा पाएंगे। सो कहीं ना कहीं ये पुराने लोगों से मिलना चाहते हैं, जिनके साथ में इनका बहुत अच्छा कनेक्शन है, गहरा कनेक्शन, क्लोज फ्रेंड्स है, क्लोज रिलेटिव्स है, उनके साथ में ये मुलाकात कर रहे होंगे, या तो फिर उनके साथ में हो सकता है अपने मन की बात रख रहे हैं, चीज़ें शेयर कर रही है, और जो भी पास्ट से बहुत अच्छे कनेक्शंस रहे हैं इनके रिलेटिव्स में से हो, दोस्तों में से हो, उनके साथ में ये गेट टुगेदर कर रहे होंगे, या तो फिर सोच रहे होंगे उस चीज़ के बारे में। देन वी हैव 3 ऑफ कप्स। सो कहीं ना कहीं ये गेट टुगेदर हो भी रहा है यहाँ पे। मुझे लगता है कि इनका इससे पहले भी कनेक्शन रहा होगा लोगों के साथ में, तो उनके बारे में हो सकता है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा खुल के नहीं बताया होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप मैसेज करते हैं, सामने से बहुत ज़्यादा रिप्लाई नहीं आता है, कभी कभार स्टेटस भी डालते हैं, ये नहीं देखते, और आपको लगता है कि ऐसा क्यों है। अगर इनकी राशि तुला है तो फिर हो सकता है कि वो भी रीज़न हो सकता है कि उसके चलते ऐसा है। और अगर आप बहुत ज़्यादा सवाल जवाब भी करते हैं तो उसके लिए भी हो सकता है कि ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में फंसना नहीं चाहते हैं, बहुत ज़्यादा खुलासा नहीं करना चाहते, इसके चलते हो सकता है इनसे। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। We have 4 of Wands, we have 8 of Wands। काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्चुएटेड एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के कनेक्शन में। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में शादी को लेकर अगर बातचीत हुई है तो उस चीज़ को लेकर सोच रहे हैं। हो सकता है कि अपने फैमिली में बात करना चाहती है, या तो फिर आपके फैमिली बात करना चाहती है, या तो फिर शादी को लेकर बात करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में हाल फिलहाल में शादी को लेकर बातचीत हुई है तो उसको लेके भी हो सकता है कि ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं। द हीरोफेन, यानी कि अपने से बड़े लोगों से बात करना चाहते हैं। 8 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स। अगर आपका इन एंड आउट कनेक्शन रहा है ना, अगर ये कनेक्शन पहले एक बार बिखरा है, फिर से जुड़ गया है, तो फिर हो सकता है कि ये अभी अपने विश को फुलफिल करना चाहते हैं रिलेशनशिप्स को लेके। हो सकता है कि आप लोग काफ़ी टाइम से साथ में हैं। मुझे तो ये कनेक्शन लंबा दिखाई दे रहा है। अगर नए कनेक्शन में आए हैं तो फिर यहाँ पे ये भी पॉसिबल है
कि बहुत जल्दी कनेक्शन में आने के बाद ही बहुत जल्दी आप लोगों का सेपरेशन भी हुआ था और फिर से आप लोग साथ में आए थे, ऐसा भी हो सकता है। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये कभी कभार तो बहुत प्यार दिखाते हैं, या तो फिर कभी कभार इनकी तरफ से बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता आपको, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा खटकती है कि ऐसा क्यों है। से हुई है द स्टार कार्ड यहाँ पे। एक्यूरेस हो सकती है इनकी राशि, फायर साइन से भी हो सकता है और वाटर साइन से भी हो सकता है। ओके। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस नज़र आ रहा है, हो सकता है। सो अगर इनका कोई भी इच्छा रहा है इस कनेक्शन को लेके, तो फिर उसको हो सकता है उसको लेके ये आगे बढ़े, उसको लेके आपके साथ में बात करें। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है इन सारी चीज़ों में। अगर है तो फिर ये चाहते हैं कि बात को आगे बढ़ाया जाए। अगर फैमिली इन्वॉल्व नहीं है तो ये शादी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं 8 ऑफ वैंस का जो कार्ड आया है, ये कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करता है। और कहीं क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वैंस के बाद ही 8 ऑफ वैंस का कार्ड आया है, तो यहाँ पे हो सकता है कि ये शादी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और ये नहीं चाहते कि ये खुद से कोई स्टेप ले, ये चाहते हैं कि चीज़ें अपनी तरीके से हो जाए। ओके, सो ये इन सारी चीज़ों के बारे में ये सोच रहे। 2 ऑफ वैंस का जो कार्ड आया है, 2 ऑफ वैंस का कार्ड यहाँ पे किसी डिसीजन को लेके, किसी चॉइस को लेके यहाँ पे हो सकता है। 2 ऑफ वैंस का जो कार्ड आया है, ये मुझे इनके करियर बेसिस पे भी लग रहा है। हो सकता है कि अगर इनका करियर बीच में आ रहा है तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज़ को इनको ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग सोशल मीडिया से मिले हैं। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।